हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वंस डॉट एफ। तो हमारी न्यू स्टडी चल रही है जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ लव। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वैसे काफ़ी टाइम हो चुका है, ये फैन फिक्शन चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, बट चिंता मत कीजिए, जल्दी ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए कहानी के आगे देखते हैं। जंगल में वांग जी और विंग चल रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद वांग जी ने विंग के हाथों को अच्छे से पकड़ा क्योंकि उसे अब कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उन्हें पता नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, उन दोनों को देख रहा है। जब वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा तो उसे हाथ पकड़ते हुए वेन छाव ने देखा। वेन छाव ने कहा, कोई दोस्त एक दोस्त का ऐसे हाथ कैसे पकड़ सकता है। उसके बाद अचानक ही वांग जी ने विंग के कंधों के ऊपर अपने सिर को रख दिया और वो जाने लगा। विंग ने अपने एक हाथ से एक बकेट पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने वांग जी के कंधों को पकड़ा, उसकी कमर को पकड़ के वो भी जा रहा था। फिर ये देखकर वेंछाव ने कहा, क्या ये लोग दोस्त हैं या फिर कपल? कोई देखेगा तो बोलेगा कि ये लोग कपल हैं, दोस्त नहीं। क्या मैं वही सोच रहा हूँ? वांग जी बिल्कुल एक ओमेगा की तरह बिहेव क्यों कर रहा है विंग के साथ? या फिर वांग जी कुछ अजीब लग रहा है मुझे। हाँ गॉड, इनका पीछा करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो लोग चलते चलते थक चुके थे। पानी पीने के लिए विंग और वांग जी थोड़ा सा वेट करते हैं और बैठते हैं। विंग ने कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वांग जी ने कहा, ओके विंग। वांग जी बैठ गया और विंग उसके लिए पानी लेकर आया कुएं से। वेंछा भी वहाँ तक पहुँच गया था और वेंछा भी उन दोनों को देख रहा था छुप कर। विंग ने वांग जी को बड़े प्यार से पानी पिलाया। वेंछा को सारी बातें हजम नहीं हो रही थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद विंग और वांग जी उठ गए और फिर वो लोग चलने लगे। वो लोग डेट पर जा रहे थे, वही गार्डन पर, जो गार्डन वांग जी की मॉम ने बनाया है। जंगल के बीचों बीच वो खाली मैदान, वहाँ पर वो लोग पहुँच गए जहाँ पर रैबिट्स और फूलों से भरा हुआ बगीचा था। रैबिट्स इधर उधर भाग रहे थे। विंग दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया और दरवाजे को खुला छोड़ दिया क्योंकि उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ उन दोनों को ही लगता है। वहाँ पर वेंछाव आ चुका था। वेंछाव ने देखा ये बगीचा, जंगल के इतने अंदर तक ही बगीचा है। वेंछाव को पता भी नहीं था कि यहाँ पर ही इन लोहा छुपा हुआ है जहाँ पर वांग जी और विंग आए हैं। ज़रूर यहीं पर ही, यहीं कहीं पर भी इन लोहा छुपा हुआ होगा। ये सोचकर ये वेंछाव उन दोनों को पीछा कर रहा था और एक पेड़ के पीछे छुप गया। वो लोग उस गार्डन में आकर बीचों बीच एक जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? विंग ने कहा, हाँ मुझे भी भूख लगी है। उसने कुछ कैरेट्स के टुकड़े बाहर निकाले और फिर उन खरगोशों को दिया जो खरगोश वहाँ पर खेल रहे थे। उसके बाद वांग जी ने ब्रेड को ढाल लिया और फिर खाना स्टार्ट किया। विंग वहाँ पर खाना खा रहा था, वो सूप पी रहा था। वांग जी वेजिटेबल्स खाता है, विंग को पता है, इसीलिए आज विंग नॉनवेज लेकर नहीं आया था। शायद वांग जी को प्रॉब्लम हो जाए उससे। वेंछा उन दोनों को देखा, तब तक वेंछा को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कुछ अजीब नहीं लगा। खाना ख़त्म होने के बाद वांग जी के रैबिट को उठा लिया और अपनी रूफ्स के ऊपर बिठाते हुए कहा, ये कितना सॉफ्ट है देखो। विंग ने खाने के सामान को अंदर रखते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने, और ये कितना वाइट भी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वांग जी ने फिर से ब्लश किया। विंग वांग जी के बालों को देखता है जो कि उसकी आंखों तक आ रहा था। विंग ने अपनी फिंगर से उसके बालों को वहाँ से हटा दिया। वांग जी ने अपनी आइज़ को ओपन किया था लेकिन अभी उसने क्लोज़ कर लिया। उन दोनों को इतना क्लोजली देखकर वेंछाव को थोड़ा अजीब लगा। वेंछाव थोड़ा गौर से देखने लगा। विंग ने अचानक वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, लानजान, तुम सब प्रिटी इंसान इस दुनिया में शायद ही नहीं है। मैं तो गलत बोल रहा हूँ, तुम जैसा खूबसूरत ओमेगा मैंने कभी देखा ही नहीं। ये सुनकर वेंछाव के होश उड़ गए। क्या कहा? क्या उसने ओमेगा कहा? क्या मैंने ओमेगा सुना? नहीं, शायद मैं गलत सुन लिया। लेकिन विंग ने उसके फेस को क्यों पकड़ा है? वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? विंग ने कहा, मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा लानजान। वेंछाव ने कहा, क्या उसने लानजान कहा? कि क्या उसने लानजान कहा? हो। वेंछाव और सुनने लगा। विंग वांग जी के लैब पर सिर रखकर सो गया। वांग जी उसके बालों को सहलाते हुए कहा, विंग हम यहाँ पर कब तक रहेंगे? विंग ने कहा, देखो लानजान, कबीले में तो हम लोग टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोगों को शक हो जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया ताकि हम दोनों बातें कर सकें, और तुम अभी जाने की बात कर रहे हो।
वांग जी ने कहा, नहीं जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कह रहा था कि किसी को शक ना हो जाए कि हम दोनों कहीं पर गायब हैं, क्योंकि पहले भी हम दोनों गायब हो चुके हैं। वेंग ने कहा, अगर कोई पूछेगा तो हम यही बोलेंगे कि हम तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने गए थे। वांग जी ने कहा, झूठ बोलेंगे? वेंग ने कहा, तुम नहीं, मैं बोल दूँगा। वांग जी ने वेंग को देखते हुए कहा, तुम बहुत नॉटी हो। उसने उसके नोज़ को पिंच किया। वेंग ने कहा, तुमने मेरे नोज़ को क्यों पिंच किया? उसने भी उसके नोज़ को खींच दिया। वेंग ने कहा, लानजान, तुम्हारी नोज़ रेड हो चुकी है। ये बोलकर वो हंस रहा था और उसके गालों को पिंच कर रहा था। थोड़ी देर बाद वेंग वहाँ से उड़ गया। वेंचाओ के पैर दुख रहे थे। वेंचाओ वहाँ पर बैठ गया और दोनों को देखने लगा। वेंग वहाँ से फूल कलेक्ट करता है और एक राउंड बनाता है। उसने कहा, ये ताज तुम पर अच्छा नहीं लग रहा है, तुम कबीले में हमेशा ये ताज पहनते हो। रुको, मैं तुम्हें एक राउंड पहनाता हूँ। उसके बाद वो उसे एक राउंड पहनाता है, वो फूल से बना हुआ। कितना कितना प्रिटी लग रहा था। उसने कहा, वाह लानसान, तुम कितने प्रिटी लग रहे हो, तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। अब लग रहे हो ना मेरा परफेक्ट ओमेगा। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, क्या मैं सच में सुना? उसने ओमेगा कहा, मैंने अभी सुना। उसके बाद लान वांग जी ने कहा, सच में मैं खूबसूरत लग रहा हूँ? वेंग ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? लान वांग जी ने कहा, नहीं वेंग। वेंग ने कहा, मेरी आँखों में देखो। वांग जी ने गौर से वेंग की आँखों में देखा तो उसकी तस्वीर उसे देखने लगी। उसने कहा, हाँ ये ताज कितना अच्छा लग रहा है। वेंग ने कहा, ये क्राउन तुम पे अच्छा लग रहा है लानजान। उसने लान वांग जी की फेस को पकड़ लिया और फिर उसके लिप्स के ऊपर एक किस कर दिया। ये देखकर वेंचाओ की आंखें खुलकर बाहर आ गई। इसने कहा, ये क्या? तो अल्फ़ा वो उसे ओमेगा भी बोल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसने अपनी उंगली को अपने मुंह में रख लिया और ज़ोर से काट लिया। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसे इतना पता चल गया था कि वांग जी कोई अल्फ़ा नहीं है और उसका बिहेव भी बता रहा था कि वो कोई भी अल्फ़ा नहीं है। उसके बाद विंग और वांग जी डांस करने लगे। डांस के बीच बीच में विंग बार बार वांग जी को किस कर रहा था, जिसे देख कर वेंचा को बहुत ज़्यादा अजीब लगा और उसे समझ में आ गया कि ये दोनों लवर है और वांग जी कोई अल्फ़ा नहीं बल्कि एक ओमेगा है। क्योंकि विंग और वांग जी की लव स्टोरी के बारे में वेंचा को पता चल गया था और वो लोग छुपा रहे हैं कि वांग जी एक ओमेगा है, क्योंकि वांग जी असली में एक ओमेगा ही है और वो एक अल्फ़ा बनने का नाटक कर रहा है। इसका मतलब भविष्यवाणी झूठ नहीं थी। गोसु में ओमेगा ही आया था, लेकिन झूठी मूठी बोलकर सबको फंसाया गया है। वेंचा को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो वहाँ से चला गया। इधर विंग और वांग जी थक कर घास में लेट गए थे। वेंचाओ सीधा अपने रूम में आ गया था और उसने एक चिट्ठी लिखना स्टार्ट किया। वेंचिंग ने उससे पूछा, तुम क्या लिख रहे हो? तो वेंचाओ ने कहा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया और वो चिट्ठी लिखना शुरू करता है। वो अपने डैड को चिट्ठी लिख रहा था और इधर वांग जी और विंग पूरा ही थक चुके थे। वांग जी ने कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए विंग, बहुत देर हो गया है। विंग ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद वो लोग उठ गए। रैबिट्स को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगे। वेंचाओ चिट्ठी को लेकर बाहर आ गया। उसने कहा, जाओ इसे मेरे डैड तक पहुँचाओ और कल तक मुझे सेना, हमारा डिसिपल्स, जितने सारे लोग हैं, सब कुछ रेडी चाहिए। हम गोसु पर अटैक कर रहे हैं। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा, लेकिन बट वो डिसिपल्स चिट्ठी लेकर चला गया। बाद में वेंचिंग को वेंचाओ ने कहा कि वांग जी कोई अल्फ़ा नहीं है बल्कि वो एक ओमेगा है और हमें धोखा दे रहा है। वेंचिंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। और उसके बाद वेंचाओ ने कहा, नहीं ऐसे अटैक नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे अटैक करेंगे तो विंग वांग जी के सामने ढाल बन के खड़ा हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले विंग से वांग जी को अलग करना पड़ेगा। अगर हमने विंग से वांग जी को अलग कर दिया तो वांग जी भी अकेला, विंग भी अकेला पड़ जाएगा। विंग दुख में पड़ जाएगा कि वांग जी कहाँ गायब हो गया है। उसके बाद विंग दुखी रहेगा तो उसकी पावर थोड़ा कमज़ोर रहेगी और जियांग चैंग और बाकी सारे को हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। सिचन के पास कुछ ऐसा पावर नहीं है कि वो हमें हरा दे। और अगर यहाँ पर ओमेगा है तो इसका मतलब चिंग हंग जुन भी यहाँ पर नहीं है और लान कुरैन के पास कोई पावर नहीं है। और बाकी रहे उसके दोस्त। जब तक उसके दोस्त यहाँ पर मदद के लिए पहुँचेंगे तब तक लान कबीला वैन कबीले में बदल जाएगा। वेंचिंग ने कहा, तो हम कब हमला करने वाले हैं? हमला कब करेंगे? ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, कल शाम को ही हम अटैक करने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सुबह मुझे पहले वांग जी के साथ बात करना पड़ेगा और मुझे उसे यहाँ से दूर ले जाना पड़ेगा।
वैनचिंग ने कहा, कहाँ ले जाओगे? वैन चाओ ने कहा, वांग जी एक ओमेगा है और दिखने में काफ़ी अच्छा भी है। वैनचिंग ने कहा, वैन चाओ ने कहा, देखो मैं मुझे पता है कि विंग उसका लवर है, लेकिन अगर मैं वांग जी को अपने पास रख लूँ तो, और वैसे भी वो ओमेगा है और उसकी कमज़ोरी क्या है मुझे पता है। ये सुनकर वैनचिंग ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं भी वही करूँगा। वैन चाओ ने कहा, ठीक है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। सब लोग चले गए वहाँ से। शाम के टाइम वांग जी के पास वैन चाओ आ गया था, जब वांग जी अपने कमरे में था और कुछ पढ़ाई कर रहा था। वैन चाओ ने कहा, राजकुमार लान, मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। लान वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए वैन चाओ? वैन चाओ ने कहा, हमारे पास के गांव में कुछ अजीब सी घटना घट रही है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और हमारी हेल्प कीजिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? तो हमें भाई से और अंकल से भी बात करना पड़ेगा। वैन चाओ ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। जब लान कोरेन और सिचैन ने ये बात सुना तब उन दोनों ने सिर्फ यही बात कहा, क्यों? वैन रोहान तो बहुत पावरफुल है, क्या वो उन्हें संभाल नहीं पा रहा है? वैन चाओ ने कहा, अगर संभाल पाता तो क्या हेल्प मांगता? मैं बस एक बार हेल्प मांग रहा हूँ, प्लीज़ हमें मदद कर दीजिए, मेरा फादर बहुत कमज़ोर हो गया है। ये सुनकर लान कोरेन ने कहा, लेकिन फिर इधर वैन चाओ ने कहा, कैसा अल्फ़ा हो तुम वांग जी? एक अल्फ़ा राजकुमार तुमसे मदद मांग रहा है और तुम मदद ना करके उल्टा पुल्टा कह रहे हो मुझे कि हम सब कर सकते हैं। अगर हम कर सकते थे तो हम तुम्हें क्यों बोलते? छोड़ो लान वांग जी, अब मुझे पता चल गया कि सब लोग तुम्हें नाम के ही बोलते कि तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे पास कुछ पावर नहीं है। वांग जी ने कहा, नहीं वैन चाओ, ऐसी बात नहीं है, हम बस सोच रहे थे। वैन चाओ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं किसी और आर्टिस्ट से मदद ले लूँगा। मुझे लगा कि शायद तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो। वांग जी ने कहा, लेकिन वैन चाओ वहाँ से जाने लगा। वांग जी ने कहा, रुक जाओ। वैन चाओ रुक गया और पीछे मुड़ते हुए कहा, बोलो। लान वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, तो अभी मेरे साथ चलो। वांग जी ने कहा, अभी? वैन चाओ ने कहा, हमें अभी निकलना पड़ेगा, सुबह होने तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन वैन चाओ ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, मेरे गांव वाले खतरे में हैं, मेरे फादर संभाल नहीं पा रहे, तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम एक अल्फ़ा हो या फिर कुछ और, अल्फ़ा नाम के धब्बा हो तुम। लान वांग जी, ये सब कुछ सुनकर लान वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, ठीक है चलो, क्योंकि अब उसके अल्फ़ा होने पर शक हो रही थी, और अगर शक हो गए तो फिर बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सबको पता है कि वांग जी एक अल्फ़ा है। लेकिन बात आई लान कोरेन और चैन के ऊपर। उन्हें वांग जी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। इधर वांग जी ने उनसे कहा, अंकल आप चिंता मत कीजिए, वैन चाओ को पता नहीं कि मैं ओमेगा हूँ, और वैसे भी मैं तो बस उनकी हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। सिचैन ने कहा, डिसिपल्स को भी लेकर जाओ। वांग जी ने कहा, ज़रूर। डिसिपल्स को लेकर वांग जी बाहर आ गया। इधर वेइंग मछली पकड़ने में बिजी था। वो मछली पकड़ने के लिए गया था शाम के टाइम नीहो सेंग के साथ, क्योंकि वो जलाकर मछली खाने वाला है। कितने दिन हो गए वो नॉनवेज नहीं खाया है। इधर वांग जी विंग के रूम के सामने आ गया। जियांग चैंग भी वहाँ पर नहीं था। यानली ने कहा, पता नहीं जियांग चैंग विंग और नीहो सेंग कहाँ गए हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग भी हैं, मतलब महंगियाओं भी हैं। ये सुनकर उसने कहा, लेकिन मुझे विंग से बात करनी थी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। गागा, उसने कहा, मैं बोल दूँगा, तुम चिंता मत करो। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी वैन चाओ के साथ वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद विंग मछली को जलाकर लकड़ी में बांध कर ला रहा था और बैठा हुआ था सूप के लिए। उसकी दीदी वहाँ पर आ गई और सूप सर्व करते हुए कहा, विंग, जियांग चैंग, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? विंग ने कहा, सीजिए, हम मछली पकड़ने गए थे, ये लीजिए, क्या आपको चाहिए? याली ने कहा, नहीं आशियान, राजकुमार लान तुम्हें ढूंढ रहे थे, पता नहीं वो तुम्हें क्या बोलते, लगता है कुछ ज़रूरी बात थी। विंग ने कहा, वो कहाँ है फ़िलहाल? याली ने कहा, उसके बाद तो वो चले गए। जियांग चैंग ने कहा, लगता है विंग के लवर को कुछ ज़्यादा जल्दी पड़ी है विंग से मिलने की। विंग ने कहा, शट अप। विंग ने सूप पिया और मछली को खाया। जियांग चैंग और वो दोनों बहुत मज़े कर रहे थे। थोड़ी देर बाद विंग वांग जी के रूम के सामने आ गया, क्योंकि वो रात को वांग जी से मिलने वाला था, इसीलिए। जब वो उसके रूम के सामने पहुंचा तब दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने धक्का दिया, खुल गया। रूम में कोई नहीं था। उसने कहा,
ये लांजन कहाँ चला गया? कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? वो लोटस पॉन्ड के पास गया गार्डन में, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। उसने कहा, वो गया कहाँ? क्या वो सिचैन के पास है? वो सिचैन के पास गया, लेकिन उसने देखा कि जियांग चैंग और सिचैन बात कर रहे थे। लेकिन जियांग चैंग उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा था। विंग वहाँ पर आ गया। उसने कहा, क्या बात है? सिचैन ने कहा, विंग और तुम दोनों कहाँ गए थे? पता है तुम दोनों को मैं कितना ढूंढ रहा था। हाँ, विंग ने कहा, वाह क्या है? और वांग जी कहाँ है? मुझे उससे बात भी तो करना है। क्या वो मुझसे गुस्सा है? सिचैन ने कहा, नहीं गुस्सा नहीं है, पता है वेंचा उसे लेकर गया है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? वेंचा उसे लेकर गया है? कहाँ गए हैं? ये सुनकर सिचैन ने कहा, शायद किसान के किसी गांव में। उसने कहा कि उसे वहाँ पर वांग जी को, वहाँ पर एक मंदिर है ना? विंग ने कहा, हाँ वो पुराना मंदिर। फिर सिचैन ने कहा, वहाँ पर दानवर ने हमला किया है, तो वेंचा उसे वहीं पर ले गया है, क्योंकि दानवों को हराना वांग जी का बाएं हाथ का खेल है, इसीलिए। विंग ने कहा, तुमने उसके साथ जाने क्यों दिया उसे? सिचैन ने कहा, तुम दोनों पता नहीं कहाँ चले गए थे। वो तुम दोनों से मिलने के लिए भी गया था, लेकिन तुम दोनों नहीं थे इसीलिए, और वेंचा हड़बड़ी में था और उसे लेकर चला गया। अब क्या करूँ बोलो? और वहाँ पर इंसान भी तो खतरे में है ना, उन्हें बचाना ही पड़ेगा, और इसीलिए चला गया वांग जी। विंग बहुत चिंता कर रहा था। उसने कहा, नहीं, मुझे वेंचा के ऊपर बिलीव नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, और जब तक कि वांग जी घूमेगा है। सिचैन ने कहा, लेकिन वेंचा को तो पता नहीं है ना, वेंचा को तो पता है कि वो एक अल्फ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खतरा रहेगा। विंग ने कहा, खतरा रहेगा मतलब? बैन रोहान इतना पावरफुल है, क्या वो एक दानव को नहीं मार पा रहा है? तुम कितने बुद्धू हो सिचैन, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया। इधर वेंचा रात के टाइम ही बहुत मुश्किल से गाड़ी को चलाकर आ रहा था। वांग जी ने पीछे मुड़ते हुए कहा, मेरे डिसिपल्स कहाँ हैं? ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, अब शायद वो पीछे रह गए। वांग जी ने कहा, लेकिन ये रास्ता अलग लग रहा है, क्या हम महल की तरफ जा रहे हैं? वेंचाओ ने कहा, नहीं, हम महल की तरफ नहीं जा रहे हैं, सोच रहा हूँ कि रात हो गया कि तो हम मंदिर में रुक जाए, उसके बाद हम सुबह महल में चले जाएंगे। वांग जी ने कहा, लेकिन महल में जाकर पहले परमिशन। वेंचाओ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ पकड़ लिया। वांग जी ने अपने हाथ को हटाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वेंचाओ ने कहा, सॉरी। उसके बाद वो लोग बहुत जल्दी ही मंदिर तक पहुँच गए। मंदिर में पहुँच कर ही उन लोगों ने एक इंसान को बुलाया, जिसने ताला खोल दिया। ताला खोलने के बाद बहुत अजीब सी आवाज़ के साथ वो मंदिर का जो दरवाज़ा था वो ओपन हो गया। उसके बाद वो लोग अंदर आ गए। मंदिर बहुत पुराना हो गया था और चारों तरफ धूल, मिट्टी और मकड़ी का जाला ये सब कुछ बना हुआ था। वांग जी खांसने लगा, तो इधर वेंचाओ ने कहा, अरे कोई बात नहीं, धूल आ जाता, कुछ नहीं होगा, ठीक है। वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है। उसके बाद वो लोग अंदर तक आ गए और फिर मंदिर के अंदर दिए जल रहे थे। उन्होंने दिए जलाया और अंधेरा जो कि था वो दूर हो गया और उजाला अंदर आ गया। वांग जी को अच्छा लगा। वांग जी एक जगह पर जाकर बैठ गए, तलवार को नीचे रखकर। वेंचाओ ने कहा, बादल देखो, आसमान में कितने बादल हैं, मुझे लगता है बारिश होने वाली है, तुम्हें क्या लगता है? वांग जी ने आसमान को देखा, वहाँ पर बहुत सारे बादल थे, लेकिन वांग जी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, मेरे डिसिपल्स कहाँ हैं? उसने कहा, मेरे डिसिपल्स कहाँ हैं? वेंचाओ ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो लोग जल्दी ही आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद वेंचाओ वहाँ पर बैठ गया। उसने वांग जी से कहा, हाँ तो आखिरकार तुम मेरे साथ किसान तक पहुँच ही गए। वांग जी ने कहा, लेकिन मेरे डिसिपल्स अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? वेंचाओ ने कहा, वो पहुँचेगी भी नहीं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? वेंचाओ ने कहा, क्या अभी तक तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम बच्चा हो लान वांग जी? वांग जी ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? वेंचाओ ने कहा, तुम्हारे डिसिपल्स को मेरे लोगों ने रास्ते में ही मार दिया है, और फिलहाल उनकी खून और उनकी बॉडी, आई मीन डेड बॉडी, रास्ते में गिरी हुई है। तुम्हारे साथ और कोई नहीं है लान वांग जी। वांग जी ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे डिसिपल्स को मार डाला? ये बोलकर उसने तलवार को उठाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। तुरंत वहाँ पर वैन जोलियो आ गया और तलवार को अचानक से उसके पास से छीन लिया। और वैन जोलियो के पास एक अजीब सी पावर थी, जिसके कारण वांग जी बहुत ज़्यादा वीक हो गया, क्योंकि उसने वांग जी के ऊपर वही पावर का यूज़ किया और वांग जी के मुंह से खून की उल्टी हो गई।
वांग जी बहुत ज़्यादा वीक हो गया, वो हिल भी नहीं पा रहा था। वैन चाओ ने कहा, क्या नौटंकी, क्या नौटंकी, क्या एक्टिंग, वाह 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 वाह। एक्टिंग में तो तुम किसी को भी पीछे छोड़ दोगे, तुम्हारा एक्टिंग इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है लान वांग जी।